नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर रहे हैं विश्वकर्मा जयंती। आज विश्वकर्मा जयंती के मौके पर कारीगरों शिल्पकारों को एक बड़ी सौगात पीएम देने वाले हैं। लॉन्च करेंगे थोड़ी ही देर में पीएम विश्वकर्मा योजना। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में बतौर कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, जहां 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। तो आज आपको बता दें, थोड़ी ही देर में विश्वकर्मा योजना लॉन्च करने वाले हैं पीएम, उनकी बेहद महत्वाकांक्षी योजना। और मेरे सहयोगी कुमार गौरव सीधा जुड़ रहे हैं। गौरव, कितनी देर में ये योजना लॉन्च होने वाली है? क्योंकि ये अगर हम बात करें तो पीएम की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक इसे कहा जा सकता है, और कहीं ना कहीं 2024 के लिए एक बड़ा कार्ड कहा जा सकता है इसे। गौरव, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो बता दें आपको कि आज विशेष तौर पर पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसे थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री लॉन्च करने वाले हैं। और यह कार्यक्रम इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। गौरव, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल द्वारका से। जी हाँ, सवाल पूछिए। बिल्कुल। तो गौरव, आज एक तरह से अगर 2024 के चुनाव पर नजर डालें तो एक बहुत बड़ा कार्ड यहां बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है, और दूसरी तरफ अगर इस योजना की बात करें तो ये पीएम का जन्मदिन भी आज, और उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक ये पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसे आज थोड़ी ही देर में लॉन्च करेंगे पीएम। देखिए बिल्कुल आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, और आज तीन महत्वपूर्ण कार्य कह सकते हैं। द्वारका सेक्टर 21 से 25 जो मेट्रो लाइन का एक्सटेंशन हुआ है उसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। इसके अलावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, जिसका नाम यशोभूमि रखा गया है, उसका उद्घाटन करेंगे। और उसी के ठीक बाद वहीं से पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को से समझना पड़ेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट बीजेपी चाहती है। देश भर के 70 शहरों में ये कार्यक्रम हो रहा है। 70 जगहों पर 70 केंद्रीय मंत्री लगाए गए हैं। कुल मिलाकर इस विश्वकर्मा योजना के जरिए बीजेपी का प्रयास ओबीसी और जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनको साधना है, क्योंकि इसमें लगभग अगले 5 साल में जो सरकार का लक्ष्य है वह है कि 30 लाख जो लोग हैं, जो पारिवारिक या कह सकते हैं कि पुराना जो उनका काम धंधा है, सुनार हो गए, बढ़ई हो गए, मोची हो गया या फिर नाई हो गया, इस तरह के कुल 18 कामगारों को ये जोड़ने की योजना है। तो जाहिर सी बात है कि 30 लाख लोगों तक पहुंचना है। इस पारंपरिक काम से जुड़े हुए लोगों के पास 30 लाख का मतलब होता है लगभग 30 लाख परिवार का मतलब हो जाएगा कि 1.5 करोड़ के आसपास वोट, जो राजनीति में मोटे तौर पे हिसाब लगाया जाता है। तो जाहिर सी बात है अपने जन्मदिन के दिन 30 लाख कामगारों तक पहुंचने की जो ये कोशिश है पीएम विश्वकर्मा स्कीम, बीजेपी इसलिए कर रही है और सरकार इसलिए कर रही है कि इसका लाभ 2024 में मिलेगा। आपने देखा होगा देश भर में अभी विपक्षी दलों की तरफ से जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। उसके काट के तौर पे ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच में पैठ बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ये सोच रही, और 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से ऐलान किया था, 16 अगस्त को कैबिनेट से पास हुआ, और आज 17 सितंबर है, उनका जन्मदिन भी है और विश्वकर्मा जयंती भी है, और आज इसे लॉन्च किया जा रहा है बड़े स्तर पे। जाहिर सी बात है 24 के चुनाव में जो विपक्ष एक हथियार लेकर आया है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए, इसके काट के तौर पे बीजेपी ओबीसी और अन्य पिछड़ी वर्ग तक पहुंच बनाने के लिए इन 18 कामगारों को, 18 पारंपरिक काम से जुड़े हुए लोगों को इस योजना के जरिए शामिल करेगी। 13,000 करोड़ का बजट है। 30 लाख लोगों तक परिवार तक पहुंचना है, यानी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास वोट बैंक, उस पर भी नजर है सरकार की, और इसीलिए इतनी ग्रांड तैयारी की गई है। जी ठीक है, तो इस ग्रांड तैयारी का ये जो दाव अब खेलने जा रही है बीजेपी, उसमें कितना सफल साबित होती है ये तो आने वाले चुनाव में ही साफ हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार गौरव इस तमाम जानकारी के लिए।